जीवन की अनगिनत कहानी जो सपने से अधिक नहीं है, आवश्यकता से अधिक तूल दे मानस चिंता धार बही है। ना मालूम कितने कोपल को कीचड़ में मुस्काते देखा, ना मालूम कितने किसलय को पतझड़ में बिलखाते देखा। मादकता से पूर्ण जवानी लावण्यमयी कुसुम कुसुम की रेखा, 2 दिन में चिपके कपूरले सिकन भरे चेहरे में देखा। सारे अहंकार झूठे हैं, झूठा मन का मोह बढ़ाना हैं, झूठा मन का मोह बढ़ाना। इस कच्चे नाते में क्या है जबकि छड़पल में है जाना। सब कुछ को सब समय विनसते देख शोक को संध नहीं है। तन से लेकर जगत दृश्य तक इनकी मुझ में गंध नहीं है। बुद्धिवृत्त में मिश्रित होकर चेतन जड़ से विलग्न होकर पृथक बुद्धिवृत्ति से सारे दृश्य भास को खोता। भास दृश्य है, बंधन प्रद है, इससे ऊपर उठ जाना है। निज स्वरूप में स्थित होकर भव सागर से तर जाना है। जीवन भर दृष्टा बन रहना, कहीं दृश्य में भूल न जाना। शिक्षा सार कबीर गुरु का, पर को तज अपने को पाना। जीवन की अनगिनत कहानी जो सपने से अधिक नहीं है। इस जिंदगी में शुरू से आज तक कितनी घटनाएं घटी, उनकी अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन वे सपने से अधिक नहीं हैं। अब आज उनका ख्याल होता है तो एक सपना जैसा प्रतीत होता है। बचपना में खेलना, तरुणाई में जो कुछ व्यवहार हुआ, जवानी में अपनों के साथ, पराओं के साथ और जगहों में जहाँ जहाँ जो कुछ घटा, बहुत सा तो भूल गया है। और जो ख्याल भी किया जाता है एक सपना लगता है। वो दृश्य अब सामने आ नहीं सकता है। आवश्यकता से अधिक तूल दे मानस चिंता धार बही है। लेकिन मनुष्य आवश्यकता से अधिक तूल दे करके, तुलना महत्व, आवश्यकता से अधिक उसको महत्व दे करके मानस चिंता धार बही है। मानस यानी मन संबंधी चिंता की धारा में जीव बहता रहता है। बीती घटनाओं को लेकर के उसी में उलझता रहता है। लेकिन इस क्षण के पूर्व की जो घटनाएं हैं वो मर चुकी हैं और सदा के लिए मर चुकी हैं। अब उनसे संबंध होना असंभव है। लेकिन उन्हीं बातों को लेकर के इंसान उलझता रहता है। विवेक करके देखा जाए तो इंसान हर समय मुर्दों में पड़ा सड़ता है। बीती हुई घटनाएं मुर्दा हैं और उन्हीं को लेकर के उठाता धरता रहता है बिला वजह। दृश्यों को अगर ये समझा जाए, जितने दृश्य हैं खो जाते हैं, कुछ भी नहीं है, मन एकदम स्वस्थ हो जाएगा। ना मालूम कितने कोपल को कीचड़ में मुस्काते देखा। कोपल जो नए गुफा फूटते हैं पौधों के, कोमल कोमल, कीचड़ में उन्हें मुस्काते देखा। कीचड़ में पौधों के गुफे फूट रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, वे चमकते हैं, सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। उन्हें मुस्काते देखा। मुस्काना लाक्षणिक है
जड़ वृक्ष के कोपल तो मुस्का नहीं सकते हैं, खिले हुए देखा, चमकते देखा। ना मालूम कितने किसले को पतझड़ में बिलखाते देखा। किसले आम के कोमल कोमल पत्ते जो अभी निकले हैं, बड़े कोमल कोमल लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उनको पतझड़ में बिलखाते देखा। वो पत्ते जो कोमल थे कड़े हो गए, उनकी मोटे मोटे नसें हो गई, फिर रुखे हो गए, पतझड़ होने लगा, पत्ते झड़ने लगे और उन किसले कोमल पत्तों के दल को बिलखते हुए देखा। गिर गिर करके खड़खड़ खड़खड़ जमीन में सब जाते देखा। यही संसार की दशा है। मादकता से पूर्ण जवानी, लावणमयी कुसुम की रेखा। जवानी मादकता से पूर्ण होती है। शराब पीने से आदमी मतवाला हो जाता है और जब नशा उतर जाता है मद नहीं रहता है। लेकिन जवानी का नशा तो वर्षों तक रहता है, मग रहता है। मादकता से पूर्ण जवानी, मादकता मस्तानगी, उन्मत्तता से भरी हुई जवानी, लावण्यमयी कुसुम की रेखा। लावण्य सौंदर्य, जवानी में शरीर के ऊपर, चाम के ऊपर एक माधुर्य होता है, उसको लावणी कहते हैं, आकर्षक लगता है। कुसुम नाम फूल, रेखा, रेखा जैसे किसी भी दीवार में खींच दो लकीर तो रेखा है। रेखा टुकड़े को भी कहते हैं। शरीर पर कुसुम की रेखा, कुसुम के चिन्ह, फूल के चिन्ह, मतलब है कि फूल जैसे आँख, नाक, कान, गाल, मस्तक, सीना, हाथ की उंगलियाँ, पीठ पेट, सब फूल जैसे खिले हुए। 2 दिन में चिपके कपोल ले सिकन भरे चेहरे में देखा। 2 दिन यहाँ लाक्षणिक है। थोड़े दिनों में, कुछ ही वर्षों में, बीत जाने पर 2 दिन सरीखे ही लगते हैं। जवानी बहुत थोड़े दिन की रहती है। फिर देखा चिपके कपोल, कपोल नाम गाल, गाल चिपक गए। जो फूल की तरह खिले हुए थे वो चिपक गए। सिकन भरे चेहरे में देखा और उनका चेहरा सिकन से भरा है। जब मैं बुरहानपुर पहली बार गया तो विवेक साहब को देखा, मस्त जवानी में थे। 10 वर्ष मेरे शरीर से उनका शरीर ज़्यादा है। मैं उस समय 20 पूरा कर लिया था, 21वां आरंभ था, उनका 30 पूरा हुआ था। एकदम मस्त शरीर था। आज वे लगता है जैसे 95 वर्ष के हैं। 75 के हैं लेकिन 95 वर्ष जैसे लगते हैं। एकदम पूरा शरीर सिकन से भरा हुआ। पैर का नीचे का हिस्सा फूल गया, अशक्त हो गए। ऐसे सब की बात है, एक दो की नहीं। सारे अहंकार झूठे हैं, झूठा मन का मोह बढ़ाना। इसलिए यहाँ के सारे अहंकार झूठे हैं। जवानी में, पद में, प्रतिष्ठा में, किसी भी संयोग में मोह बढ़ाना
ये झूठा है। जो हम मन में मोह करते हैं गुरुवाई के लिए, महंती के लिए, अगुवापन के लिए, रुपए पैसे के लिए, स्त्री पुत्र के लिए, शिष्याखा के लिए, जो हम मोह करते हैं ये हमारा अविवेक है, न समझी है। ये सब कुछ क्षणिक हैं और इन्हीं में भूल करके जीव अनाद काल से स्वरूप स्थित से अलग रहा है। साधक का परम कर्तव्य है स्वरूप स्थित। इस कच्चे नाते में क्या है जबकि क्षणपल में है जाना। जब क्षणपल में ही जाने का अवसर आना है तो इस कच्चे नाते में क्या धरा है। जो छूट जाता है सदा के लिए छूट जाता है। सब कुछ को सब समय विनसते देख शोक को संध नहीं है। सब कुछ सब समय विनस रहा है, ऐसा देखा जाता है। सब कुछ को सब समय विनसते देखते हैं हम कि सब कुछ सब समय बिगड़ रहा है। इसलिए शोक को संध नहीं है। संध संधि जगह, शोक की जगह नहीं है। शोक किसके लिए किया जाए जब कुछ भी स्थिर नहीं है, तो फिर किस चीज़ के लिए शोक किया जाए। बौद्धों का एक विहार बना, बड़ा अच्छा विहार, पता नहीं किस कारण से आग लगी, वो विहार एकदम भस्म हो गया। तो विहार के जो विहार नाम मठ, उसके जो बड़े संत थे, उन्होंने कहा हमारा सिद्धांत सिद्ध हो गया। हमारा सिद्धांत सब कुछ क्षणिक है। तो ये सिद्ध हो गया कि सब कुछ क्षणिक है, इसलिए मठ जल गया तो हमारा सिद्धांत पुष्ट ही होगा। उन्होंने शोक नहीं किया। तन से लेकर जगत दृश्य तक इनकी मुझ में गंध नहीं है। शरीर से लेकर दृश्य जगत तक, जहाँ तक दृश्य, दृश्य नाम जो दिखाई दे, आँखों से दिखाई दे, कानों से सुनाई पड़े, शाम से छूने में आए, नाक से सूंघने में आए, जीभ से चखने में आए, जहाँ तक पांचों विषय हैं दृश्य, इनके मुझ में गंध नहीं है। मुझ शुद्ध चैतन्य में इनकी गंध भी नहीं है। गंध का लाक्षणिक यहाँ अर्थ है लेश, थोड़ा भी। शरीर, संसार, पांचों विषय, ये प्राणी पदार्थ, मुझ शुद्ध चैतन्य में इनकी थोड़ी भी गुंजाइश नहीं। समाज में पहुंच करके इसी दशा को देखने की बात होती है। सब कुछ भूल जाओ और शेष शुद्ध चैतन्य रह जाओ। बुद्धिवृत्ति में मिश्रित होकर चेतन जड़ से विलग न होता। बुद्धिवृत्ति, चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति, इस सब का अर्थ एक है। जैसे पानी और पानी की तरंगे, वैसे बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति। वृत्ति चित्त की एक विशेष अवस्था। तो बुद्धि वृत्ति में चेतन जब मिश्रित होता है तो जड़ से अपने को अलग नहीं कर पाता। बुद्धि वृत्ति में मिश्रित होकर चेतन जड़ से विलग न होता। चेतन जब बुद्धि वृत्ति को स्वीकारता है तब जड़ में उसका तादात्म्य हो जाता, एकता हो जाती। इसी को अस्मिता कहते हैं। योग दर्शन में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का अंत योग है। और इसका फल होता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा तब द्रष्टु दृष्टा की, स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित हो जाती है। लेकिन जब चित्तवृत्ति रहती है तो अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहती है। तो जैसी वृत्ति रहती है वैसा अपने को मानता है। क्रोध की वृत्ति आई तो अपने को मानता है मैं क्रोधमय हूँ। काम की वृत्ति आई तो अपने को मानता है मैं काममय हूँ।
वृत्तियों में वो एक रूप हो करके अपना तादात्म्य एकता करता है। इसी को कहते हैं अस्मिता, अहंकार। बुद्धि वृत्ति में मिश्रित होकर चेतन जड़ से विलग न होता। यह चेतन बुद्धि वृत्ति में मिल जाता है और अपने को अलग नहीं करता, होकर पृथक बुद्धि वृत्ति से सारे दृश्य भास को खोता। लेकिन जब बुद्धि वृत्ति से अब पृथक हो जाता है, ये समझ लेता है बुद्धि मन चित्त मैं नहीं हूँ और इसकी वृत्तियाँ मैं नहीं हूँ, उनको शांत कर देता है, सारे दृश्य भास को खोता। दृश्य जो इंद्रियों के सामने हो, भास जो प्रतीत हो, उसको खो देता है और अपने आप स्थित हो जाता है। भास दृश्य है, बंधन प्रद है, इससे ऊपर उठ जाना है। भास नाम प्रतीत, वो दृश्य है, दृष्टा नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, इसलिए बंधन प्रद है। उसका मोह बांधने वाला है, बंधन प्रद जो बंधन दे, इससे ऊपर उठ जाना है। साधक को चाहिए कि इससे अपने आप को ऊपर उठा ले। जो कुछ भास दृश्य है उसमें कहीं अटके न। जीवन यात्रा में अटकने के तमाम साधन चारों तरफ हैं। जिनका संयोग होता है उनमें हम अटकने लगते, फंसने लगते हैं, जो सब क्षणिक हैं। राजकाज, धन दौलत सब क्षणिक। निस्वरूप में स्थित होकर भव सागर से तर जाना है। निस्वरूप में अपने चेतन में स्थित होकर के इस भव सागर से हमें तर जाना है। आजकल में शरीर छूटने का समय आ जाएगा, इसलिए कहीं भी राग नहीं करना है, कुछ भी नहीं स्वीकारना है। जीवन भर दृष्टा बन रहना, कहीं दृश्य में भूल न जाना। इसलिए ऐ साधक जीवन भर दृष्टा बन करके रहो। दृष्टा का मतलब उदासीन। दृष्टा वही होता है जो उदासीन होता है। जो उदासीन नहीं होता वो दृष्टा नहीं होता है। अगर दृश्य में मोह करता है तो देखता तो तब भी है, लेकिन वो दृष्टा नहीं कहलाता है। दृष्टा उस क्षण होता है जब वो उससे उदासीन हो जाता है। जीवन भर दृष्टा बन रहना, उदासीन वदासीनों, उदासीनवत आसीनों, ये गीता में कहा गया। उदासीन के समान स्थित रहो। जीवन भर दृष्टा बन रहना, कहीं दृश्य में भूल न जाना। किसी भी दृश्य में कभी भी भूल नहीं जाना, क्योंकि ये सब धोखा है, कुछ भी साथ में रहने वाला नहीं। जिनका शरीर आज छूट गया है उनका क्या है? शिक्षा सार कबीर गुरु का, पर को तज अपने को पाना। सदगुरु कबीर का शिक्षा सार है, यानी सारी शिक्षाओं का लब्बो-लबाब है। पर को तज अपने को पाना, पर को छोड़ देना और अपने आप में स्थित हो जाना। पर फिर दृश्य को छोड़ देना और अपने आप चेतन स्वरूप में स्थित हो जाना।